फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को आंसर के साथ में हम डिटेल में देखेंगे। और मेरे आंसर करने से पहले आप ही क्वेश्चन के आंसर को गेस करें, जिससे आपको पता लग पाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया था। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी। मापनी पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है इड, ईगो, सुपर ईगो और परिस्थितियों में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परा अहम में, मतलब सुपर ईगो में। एंड सिगमंड फ्रायड पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप साइकोलॉजी के ऑल थ्योरीज़ के वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य संप्रत्यय चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा इड, अहम और पराअहम माने जाते हैं, मतलब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस और इड, ईगो और सुपर ईगो। फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। फ्रायड के अनुसार इड व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है, जबकि सुपर ईगो सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। एवं अहम या ईगो इन दोनों के बीच में अंतर क्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि इड है वो प्लेजर के प्रिंसिपल पर चलता है, ईगो है वो वास्तविकता के नियम पर चलता है, वास्तविक धरातल पर चलता है, और सुपर ईगो नैतिकता के नियम पर, आदर्श के नियम पर चलता है। पराअहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार भी कहा जाता है। मतलब ईगो क्या करता है, ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यवहारवादी डैश ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन और होलिंजर। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट वाटसन के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इन्होंने, वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान के संस्थापक हैं और इन्होंने व्यक्तित्व विकास के लिए वातावरणीय कारकों को इन्होंने जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन जितना ही तीव्र होगा हमारा ध्यान उस पर बहुत जल्दी चला जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि और प्रेरणा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा। बच्चे को प्रेरणा देकर, बच्चों में प्रेरणा जगाकर उन्हें पढ़ाई में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। और थॉमसन ने लिखा भी है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। इस तरह के स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं, तो इस तरह के जितने भी फेमस स्टेटमेंट्स हैं उसको आप ध्यान में रखें। और मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह के सभी स्टेटमेंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो में मैं इनको भी कवर करूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। नेक्स्ट है, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और लास्ट है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मरण। फ्रायड ने जैसा बतलाया है कि फ्रायड के अनुसार हम हमारे दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूल जाते हैं। इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी कहा जाता है, इसको पोलियाना नियम भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस पेपर में। पोलियाना नियम का मतलब होता है कि हम अपने किसी स्मृति को जो दुख देते हैं, दुखद स्मृतियों को हम जानबूझकर भूल जाते हैं। इसी को मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं और यही फ्रायड के द्वारा ये बतलाया गया है। और इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्र विशेषज्ञ थे। उन्हें मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता माना जाता है। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत किया और उसके अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वॉटसन, कोफका, कोहलर और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा SOR को प्रस्तावित किया गया। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया दिए गए विकल्प में से कोई उत्तर, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। SOR का कॉन्सेप्ट वुडवर्थ के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? अवधि, नवीनता, रुचि और आकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुचि। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठारिया, सीखने में रुचि। तो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सीखने में स्थानांतरण। एंड ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में कई बार ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा और चिंतन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग या सीखना। और यहाँ पर इसके कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं जिसको यहाँ हम देख लेते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्ची रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण उसे मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखे होने का ज्ञान होता है और वो रोने लगता है। इसलिए वो मिर्च को फेंक देता है और फिर उसके पास कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी या तीखी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्वानुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। और ये डेफिनेशन सिम्पसन के द्वारा दी गई है और इन्होंने कहा हुआ है, व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। सो यहाँ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एंड क्लासेस चल रहे हैं, NT-NET साइकोलॉजी, PGT साइकोलॉजी, UPHSC साइकोलॉजी, ऑल साइकोलॉजी क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड PDF नोट्स भी अवेलेबल है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।